लाइव आ गया। आप कौन आई थिंक संडे हम यूट्यूब पे? हाँ आई गेस सो। चेक करो। इम्प्रोव विद वरुण। यस हाउ शेप्स है ये। ओटीपी का एक ओटीपी चाहिए तासी। तो आवाज और वीडियो अभी डिसेंट है मतलब। हाँ डिसेंट है, मतलब ऑडियो कैन बी बेटर, वीडियो आल्सो कैन बी बेटर, ये क्या बट हुआ? हेलो, ओह मजा आ गया। मच बेटर भाई आवाज। चलो आवाज तो वेरी बेटर है। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जी बस लाइव जाना ही फाइनली रहेगा। क्या रह गया? मैं कह रहा हूँ बस लाइव जाना ही रहेगा, तो लग रहा है। हाँ लाइव आ गया ना अब। हाँ ग्रेट। तो भाई ऐसा है, एनीबडी हु माइट वॉच दिस वीडियो, और आपके साथ भी एक बार दोबारा शेयर कर देते हैं। द आइडिया टू स्टार्ट दिस शो इज सिंपल, द आइडिया फॉर द शो इज सिंपल, एज द नेम माइट सजेस्ट। क्या देखा क्या सीखा। स्टार्टेड विद द आइडिया कि बस क्या देखा, बट एक्चुअल है क्या सीखे वाले की भी। तो इट कुड बी एनीथिंग, for that matter, like you are a show guy, या so you might have learned a lot of things in that show, various things that a lot of other people might not notice, but कहीं ना कहीं अगर किसी में कोई भी शोमैन वाला कीड़ा है तो बहुत कुछ है फ्रॉम द एंगल ऑफ शोज सीखने के भी, बट इन जनरल भी देयर कुड बी लेसन्स और देयर कुड बी एनीथिंग। सो फॉर मी द आइडिया ऑफ क्या सीखा और क्या देखा इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट एंटरटेनमेंट, इट कुड बी एनीथिंग। न्यूज में क्या देखा, या साला जग में क्या देखा, वॉट एवर यू सॉ एंड वॉट एवर यू लर्न, वी कैन गो as broad as we want under those things. ये So with that, uh, what do you want to talk first? Do you remember इस हफ्ते क्या क्या देखा है या यार पॉसिबल नहीं? इस हफ्ते तो एक्चुअली इस हफ्ते बहुत कुछ देखना था, पर देखा नहीं बहुत कुछ। अच्छा, बट अभी तो दिमाग में एक ही शो है, लाइक रिसेंटली अगर मैं अपने लास्ट 2 वॉच शोज बोलूं तो वन वुड बी लेट मी गेस, सक्सेशन। हाँ बेटर एक कॉल सॉल। यस, एक बेटर कॉल सॉल है और एक सक्सेशन है। अच्छा तो both are like dramas. अच्छा। मतलब I used to be a big sci-fi fan, fantasy हाँ, fan like Game of Thrones वगैरह वगैरह. But as I started learning the art of screenwriting वगैरह वगैरह, drama has some reality रियलिटी चेक्स कह लो या लेसन्स कह लो, जो ना फैंटेसी में नहीं मिलेंगे आपको कभी, क्योंकि वो वर्ल्ड ओके, फिक्शनल है। या हाँ, तो जैसे देयर वाज सो बेटर कॉल सॉल, अगर मैं डायरेक्शन वाइज बोलूं, अगर आप एक सिनेफाइल नहीं हो पर से, तो आप छोड़ दोगे वो शो, आपको बड़ा स्लो लगेगा। अच्छा, बट द वे दे हैव पोर्ट्रेट स्मॉल मोमेंट्स, मतलब देर आर, जैसे अभी हम क्रिएटर है, यू आर ऑल्सो क्रिएटर राइट। इफ अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी में एग्जांपल दूं, एट टाइम्स इन लाइफ, और अगर मैं इम्प्रोव में एग्जांपल दूं, एट टाइम्स इन लाइफ cracking a joke in front of an audience of 50 and हाँ, everyone laughs. Situation B, you crack a joke between 4 people ओके, and everyone laughs. राइट, Even though the showmanship is way higher on the situation A, you might enjoy situation B more often डेफिनेटली because you are पॉसिबल। under not pressure. तो अगर मैं grandeur of the moment की बोलूं, अगर मैं वैलिडेशन की बोलूं, बिकॉज एज पीपल हु आर आर्टिस्ट, एक वैलिडेशन का पार्ट तो रहता ही है कहीं पे। तो फर्स्ट वन से बी पार्ट इज somehow still better, which makes me think कि not everything is about showmanship, not being famous or being approved by a lot of 50,000 60,000 people you like, but it's way more important to like being appreciated by the people you have constantly loved rather than being appreciated by people जो रोज तुम्हें नया देखने आ रहे हैं. ओके, So the way drama glorifies small moments does not mean not a better moment than a big moment.
is what I really like about that show. बहुत cute moments होंगे, small. It's just two people on a balcony smoking cigarette. They have killed Okay. it in court. They have won a great case, but that did not give them हाँ, satisfaction. They come home, they sit हाँ, together, and they're just smoking a cigarette. They're saying nothing, and अच्छा, yet that is the best part of their life right now. So वो जो चीजें राइट. है ना कि that हाँ, is एक very nice. दिमाग की जीत है लेकिन एक दिल की जीत है शायद. हाँ, एक जो मतलब मन की peace जीत है. would always be better. हाँ, being at हाँ, peace would always be हाँ, better than killing it or whatever, I think. हाँ, whatever brings you that satisfaction. I'm sure show की something like this Better Call Saul, ऐसा कुछ show बनाने की satisfaction तो वो है कि एक तो जो आप वो loyalty build कर रहे हो, एक हम्म. high है of doing well. I'm trying to understand what you're saying. Yeah, एक yeah, high of doing well, and then there is this just doing your job, yeah. and now just being at ease. कि, okay, the job is done and we are at वही whatever back to for normal or example again मतलब वही for example वाली बात है. Let's say I'm doing this podcast with you, ठीक है? We are having this Hmm, conversation. This is not something which would be a magnanimous start to it, है ना? अभी hmm. तो versus there could be an Yes, event in my life tinkering. which has could be an event in my life which has a magnanimous start where I can get Hmm, validation of more people. I used to think hmm. validation is equal to peaker मतलब higher peak of the moment, but वो Okay. नहीं है वो चीज. I have अच्छा. with watching all of these shows जहाँ पे content होना, peace में होना is a very core part of the show. Finding yourself is a very core part of the show. Hmm, I have realized that other than looking for validation, क्लीशे बात है, बट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ इज अ मच टफर थिंग. और जब वो हो जाता है ना, तब एवरी मोमेंट कैन बी अ क्रेजी मोमेंट. hmm. Okay. Hmm. द होल शो इज अबाउट हिम गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम समवन. The Okay. protagonist, he Right. either wants validation of his big brother, does not get it, hates his big brother now. Tries to get Okay. validation from people in court, does not get it, hates them now. Still keeps Okay. thinking he's the best, even though he has a lot of अच्छा. flaws. Yeah. Okay. And then he again becomes a different character. Now he wants, and now he's living this life where he is not famous, right, due to Okay. some circumstances, but now he wants to become famous again because he again wants the validation. Okay. Does it again, fails, and then he Hmm. finally realizes that this is not who I am. Hmm. I might not be the best person in the world. I Uh, am not the showman I like being the showman due to validation, but I don't personally like being the showman. And then okay. he settles Hmm. for not being a showman by the end of the show, which is a Hmm. great character arc. And that Okay. is also a very relatable character arc for an artist Hmm. who, let's say, did Hmm. not succeed. There Right. would be a thousand of content creators, open micers, स्टैंड अप हाँ, कॉमेडियंस हाँ. जो 7-10 साल देंगे, बट मे बी ऐसा फट के पास Didn't नहीं हो make it जाएंगे. that big. Hmm. Hmm. यस. सो वो प्रेशर ही हट जाता है जब आपको लगता है ना. अब मेरे को जब कि से मैंने बेटर कॉल सॉन्ग देखा, मैं कंटेंट बनाने का प्रेशर ही नहीं है. आई जस्ट रिकॉर्ड, अच्छा. आई हैव फन, अब डाल देता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. हाँ. It's a journey. वो Yeah. हाँ, वो सिक्योरिटी आ गई कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे अपना देना है. बट इफ आई Hmm. कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग, तो मैं अपना ना Hmm. बेस्ट दे Hmm. पाऊंगा, ना मैं मोमेंट एंजॉय कर पाऊंगा. ये बात है. Very nice. इट्स तो इनको इट्स 6 सीजन टोटली लगे नाइस. यार ये देने में. थोड़ा ज्यादा नहीं हाँ, है? 6 सीजन लग गए, जो लिटरली हर 2 कैरेक्टर का 2 सीजन मान लो. अच्छा. ये बात है. मैंने तो I've seen 6 एपिसोड अभी तक, and I हैव यू started this week only. ओके. First season. तो हाँ, अभी मैं तो अभी आपको स्टार्टिंग वाला दिख रहा होगा ना, सिनेबन वाला, ब्लैक एंड हाँ. व्हाइट से जो शुरू आता है. तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. या हाँ. हाँ, मैं तो अभी छोटी छोटी चीजें नोटिस करी है, जैसे कि हर बार एक इंट्रो का विजुअल अलग होता है. इज दैट यस, अ कंसिस्टेंट थिंग? यस, यस. एंड तक होगा. अच्छा. दैट एंड इज तक होगा. यूनिक. मैंने मस्त नहीं है देखा भाई. ऐसा किसी को. व्हाट, हैव यू सीन ब्रेकिंग बैड? हाँ, उसमें भी हाँ, था. ब्रेकिंग बैड में हर इंट्रो अलग नहीं होता था. इसमें है. सो हाँ. दिस इज बेसिकली बाय द सेम डायरेक्टर, सेम क्रिएटर, हाँ. राइट? दिस इज हाँ. प्रीक्वल ऑफ ब्रेकिंग बैड. सब व्हाट जिलियन, इज राइट? जेम्स जिलियन. विंस गिलिगन. विंस गिलियन. ओके. एंड विंस गिलिगन एंड पीटर गोल्ड. तो ओके. व्हाट इज वेरी अमेजिंग अबाउट दिस शो इज कि जब ब्रेकिंग बैड आया था ना, तब स्लो शोज चलते थे. आज की डेट में अच्छा. स्लो शोज नहीं चलते हैं. लोगों को ओके. फिनाले में क्रेजी फ्लिप चाहिए, लोगों को हर एपिसोड में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए.
Okay. Game of Thrones started that pace very nicely and maintained the quality, but बहुत सारे Netflix में जैसे Squid Game है, अच्छा शो है, फन शो है, but you won't remember it for the years to come. तो चीज एक Right. फर्क पड़ जाता है ना चीजों में. एक आर्ट होता है जो आर्ट लॉन्ग चलता है, एक होता है आपको बड़ा मजा आया. कैजुअल हुकअप और रिलेशनशिप में फर्क है हाँ. ना? Healthy salad and momo. हाँ. Yeah, whatever. Nutrition Yeah. versus Yes. झटका. Exactly. तो Death by उस chocolate. वो तो मेरे को भी पसंद थी वो चीज, बट तो मतलब Better Call Saul ne is like considered one of those unique shows which has done a prequel better than the actual show. Might Okay. not be that popular, but जो Breaking Bad fans हैं वो बोलते हैं कि Better Call Saul is a better show. Making that kind of a show, yes. I also personally अच्छा. feel that it does not have that gangsta shit, but हम्म. character journeys are so well developed. तो वही है अच्छा. कि 2022 में इतना सक्सेसफुली बिना हम्म. कैंसिल हुए एक स्लो शो लिखना इज अ बिग थिंग. तो Okay. एक वो चीज है. क्या फिनाले था. फिनाले? हाँ, अब तो खत्म हो गया ना. हाँ, माइक का ऑडियो चेंज हो गया आपका शायद. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है किसी? एक नहीं तो सेकंड. हाँ जी, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कोई आया नहीं आया. एक तो क्या पता, एक ऑडिबल दो है? कमेंट आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है. एक सेकंड भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे. आ रही है आवाज? हेलो. हेलो, मुझे तो आ रही है आवाज. चैट चेक करो. यार मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. बोल रहे हो या क्या सीन? बोल रहा हूँ. अबे इसमें क्यों नहीं आ रही? रुको रुको. हाँ, अब आ रही है क्या आवाज? नहीं आ रही. अगली मतलब मेरा जो स्पीकर है वो नहीं पिक कर रहा है यार. कुछ तो माइक का लफड़ा हुआ. ओके, रुको. मतलब तुम्हारी आवाज डायरेक्टली इससे आ रही है, मेरे फोन से आ रही है. ओह ओके. कुछ तो माइक का चेंज हुआ था, तो वहां से कुछ तो चेंज हुआ है. मे बी तार ढीला हो गया हो. वो सब चेक कर लो अगर तार से हो. नहीं हो तो मे बी वायरलेस हेडफोन. आ गई. हाँ, अब आवाज भी सही अगली है. बार से एयरप्लेन मोड पे करना पड़ेगा. अरे कट कर देंगे और वीडियो क्या जा रहा है. हाँ नहीं, वो कट नहीं करेंगे. तो स्ट्रीम है, स्ट्रीम में कुछ नहीं कट कर रहे. सही बात स्ट्रीम है. में सारे भूत भोगी एक साथ है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं. तो ये बात है. अब तो खत्म हो गया. अच्छा. बट या दिस वाज द बड़ा बड़ा शो. ग्रेट. तो इन सक्सेशन टू दैट, व्हाट इज सक्सेशन? सक्सेशन एज द नेम सजेस्ट्स, एक बाप है जिसने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है. अब उसके 3 बच्चे हैं. अब द होल शो इज अबाउट गद्दी कौन संभालेगा उस कंपनी की. ओके. एंड वो 3 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं. बाप भी 3 बच्चों से पॉलिटिक्स खेल रहा है. इट्स अ वेरी पॉलिटिकल ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग. इज इट एंड फनी टू? oh, it is not like your friends funny, but it is the funniest show हाँ you'll हाँ, see. ऑब्वियस. अच्छा. डार्क ह्यूमर है, बट क्या इवन लाइंस. बेटर कॉल सॉल भी वैसे ही है, डार्क या ह्यूमर. एग्जैक्टली. हाँ. अमेजिंग डार्क ह्यूमर. बेटर कॉल सॉल से तो अच्छा. बहुत बेटर डार्क ह्यूमर में तो है सक्सेशन. अमेजिंग डार्क Okay. ह्यूमर. यू I विल think लव द Better मूवी. Succession has won the Emmy or something also. या आई थिंक दे हाँ, वॉन दिस सीजन आल्सो बेस्ट शो अच्छा. एमी, एंड हाँ they हाँ. won last season also. In And actors comedy. are also busy. No, in drama, but it has Okay. dark humor. The dark humor Okay. as in not dark shit, but like you and I are talking about something very serious and putting the joke right there. Very good. That is अच्छा. वो उसमें that is some art which all of us should learn. I mean, that's very flawless. I have not seen itna quality amount of jokes. Great यार. I'm already excited for this one. Nice. Succession, अच्छा. it's not ended also. ठीक है.
क्या व्हाट इज कितने सीजन है इसके अभी तक? अभी तीसरा खत्म हुआ है। अगले अच्छा। साल के इस साल के नहीं, अगले साल के एंड तक सीजन 4 आएगा। हम्म। तो आई थिंक इसके 5-6 सीजन होंगे। अदर देन डार्क ह्यूमर क्या पसंद आया? स्टोरी, यार, कैरेक्टर्स, बीजी एवरीथिंग? म्यूजिक, स्टोरी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज शोज जिसमें ऑलमोस्ट एवरी एक्टर हैज किल्ड इट। अच्छा। लाइक इट्स लाइक तीन बच्चे जो हैं, व्हेन ऑल ऑफ हम्म। देम आर इन द सेम रूम, you won't know who is going to act better, because you also don't know कि who's मतलब गला किसका कटने वाला है, किसके हम्म। साथ यहाँ पे कुछ हादसा होने वाला है, कुछ बकचोदी होने वाली है। तो ओके। everyone has great opportunities to shine. All of three are always in very different zones of acting in terms of अच्छा। what's their character's journey right now. हम्म। Acting के sense में it's very good. Pacing is also very good. It's a great show. I mean, Succession and Better Call Saul, one of those shows हम्म। हम्म। जिसका फ्लॉ निकालना मुश्किल है. You can ओके। say कि इस एपिसोड में मजा नहीं आया, स्लो लगा, but that's not exactly a हम्म। flaw. हम्म। वो सब्जेक्टिव चीज हो हम्म। गई ना. ये Try to बात। point out the character arc में क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह, वो सब ज्यादा नहीं मिलेगा. ओके। तो ये हम्म। हाँ, इतना डीपली मैं तो अभी तक तो नहीं पहुंचा वहां पे जहाँ पे मैं इतना टेक्निकली उनको एनालाइज करता हूँ. माय सिंपल रेस की स्टोरी में हाउ इज द स्टोरी और मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है कि नहीं, मीन्स पहले तो मतलब. वही होना चाहिए. बट अब हम्म. मुझे वो हो गया कि आई गिव मोर चांसेस टू अ शो नाउ, बिकॉज हाँ हाँ. नाउ आई अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट गोज इनटू या, मेकिंग अ शो. तो मेरी वो तरफ तो से है वो ही. एम्पैथी बढ़ गई है कि चलो आई गिव दिस शो. अगर मैं पहले 2 एपिसोड देख के छोड़ देता था, अब मैं 4 देख के छोड़ता हूँ. तो हम्म. ऐसा है मेरे साइड से. तो अब वो टेक्निकलिटीज भी पकड़ लेते हो कि अच्छा यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है 101 हाँ और हाँ व्हाटएवर. हाँ, लॉट ऑफ टाइम्स मुझे मतलब अगर कैमरा मूवमेंट्स का अगर बहुत चीजें होती है, ठीक है, बहुत बार देयर आर सीन्स व्हिच हैज नो कट्स, और देयर हम्म. आर सीन्स जहाँ पे आप इंटेंसिटी बनाने के लिए फेड आउट करते हो रादर देन जस्ट कटिंग डायरेक्टली. तो ओके. आई आई गो इनटू दैट डेप्थ आल्सो कि दे did not cut a sequence and they used one camera single shot during this to build the intensity, and then they faded it out so that it so that the audience understands it and then you move to the next scene. तो वो सब भी समझ आता है थोड़ा ज्यादा कि ओके. कैसा चल रहा है वो, मतलब डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा इस सीन को डेवलप करते हुए. थोड़ा वो थॉट प्रोसेस तो चलता है अब. यू नो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ, मैं अभी रिसेंटली मैंने एक शो देखा. आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस, द बेयर. द बेयर. हाँ. Okay, I have not heard of this. The Bear is a show on Hotstar, Okay. and The Bear is actually the name of a restaurant. Okay. And in fact, it's not the name of the restaurant. The name of the restaurant is The Beef. और ये मुझे आया इसलिए क्योंकि जो तुमने भी सिंगल शॉट और ये वाली बात करी, तो पहली बार मुझे मतलब मेरे को ये शो बड़ा पसंद आ रहा था. एक ही सीजन आया है, अबाउट आई थिंक 6 to 8 एपिसोड्स और समथिंग. एंड वेरी वही डार्क ह्यूमर है, ड्रामा है और ऑल दैट. बट आफ्टर वॉचिंग द शो, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट वाज कि मैं जिसके से ट्रिविया वगैरह पढ़ रहा था, तो इसका 7th एपिसोड ना बड़ा ही बहुत ही ज्यादा थिएट्रिकल लगा कि बीच में पता भी नहीं चलता कब म्यूजिक शुरू हो जाता है. कभी कभी वो लॉन्ग फॉर्म इम्प्रोव में जो मैं सीन आती है ना कि एकदम इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग. एंड ऐसे ही मैं बाद में ट्रिविया पढ़ रहा था तो आई रियलाइज्ड कि 7th इनका एक एपिसोड है जो कि 17 मिनट टाइप का एपिसोड है, व्हाटएवर गिव एंड टेक. एंड द एंटायर एपिसोड वाज शॉट इन वन टेक. ओ भाई साहब. Like one camera in one setting. Too And difficult, भाई. Pulling that off is a master stroke. मास्टर स्ट्रोक भी है. एंड जो ट्रिप होगी यार वो लाइक. उसके उस 17 मिनट के बाद हाँ हाँ. सेट का ऑर्गेजम होगा सब में. क्रेजी I भाई. mean, imagine a kitchen और 8-10 कैरेक्टर्स हैं इन दैट किचन, भाई एंड साहब. एब्सोल्यूट chaos है उस एपिसोड में. लाइक एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट. लाइक एंड इट्स मतलब वो जो भी वो लेवल का मोजार्ट लेवल का म्यूजिक चल रहा है. एंड
वो ड्रामा थिएटर इतना इंटेंस था ना यार, मतलब कि वेरी वेरी And these एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये सिंगल लेवल शॉट्स आर वेरी टफ। ये मूवी है एक दिल धड़कने दो, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट। तो उसमें जो गल्ला गुड़िया गाना है ना, दैट इज हाँ ऑल्सो हाँ सिंगल टेक सॉन्ग, उसमें कोई कट नहीं होता, वो ओके 4-5 मिनट का गाना, सब नाच रहे हैं, जिसमें 50-60 लोग हैं, एक भी कट नहीं है। ओके मैं तो वो देख के बावल हो गया था कि भाई साहब कैसे होगा 60 मिनट, 60 बंदे कैरेक्टर में 6 मिनट हाँ तक। एंड राइट। इट्स यू आई ट्राइड व्हाट टू अ निट ट्रिप। पिक, हाँ, कि फ्लॉ अच्छा में देखो कि कोई तो कर रहा होगा कि साला अभी तक नाचे जा रहा हो, कब खत्म होगा, किसी का दिमाग में तो होगा ना सेट में। हाँ हाँ वो दिख ही नहीं रहा, बिकॉज सबने एक अच्छा बंदा पकड़ रखा जिसका मुझे नाचना है। आई थिंक अच्छा डायरेक्टर ने भी यही बोला व्हाट होगा इज कि एक पकड़ के नाच लो। तो ओके। और वो पूरा वैसा ही है कि एवरीवनस फकिंग एंजॉयिंग वगैरह वगैरह। तो मुझे तो 6 मिनट देख के लगता था कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। ये तो 17 मिनट है, ट्रिपल है भाई। दैट इज यार, दैट इज मिराकुलस। ऐसा जब होता होगा ना तो आप भूल ही जाते होगे कि शूटिंग हो रही है, यू आर लाइक इन द सीन हाँ, टोटली। यू हैव टू यू बी आर इन द सीन, और ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल Imagine, आप imagine लाइक someone breaks the character at 16th minute. हाँ दैट। बट यार मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत रेयरली होता है कि मैं कैमरा वर्क वगैरह नोटिस करता हूँ, पर जब मैंने वो 17 मिनट का मुझे पता चला, मैं दोबारा नोटिस किया, रियलाइज ओ फक मैन व्हाट इज अलग हैपनिंग, कि लगता मैं है, यस वो, कि या मेरे को हाँ पता तक नहीं चल पा रहा कि कैमरा कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। आई कांट सी कि यू नो एवरीबडी इज डूइंग इट एंड या हाउ दे एग्जीक्यूट देयर क्राफ्ट इज। मेरा एक शो देखने को लेकर पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हुआ है कि पहले पहले क्या, आई थिंक 9 out of 10 people स्टिल वॉच अ शो बीइंग अ क्रिटिक, कि मुझे ओके मजा आ रहा है या नहीं, राइट, यू विल ओके जस्ट वॉच द शो बीइंग अ क्रिटिक। I think good way, a better way to watch a show is by being a fan of it. Be a bit ओके biased towards it. ओके Try to enjoy the show. If you will ओके try to enjoy the show, you will start show appreciating the show more. It still does not mean that you will like, oh ganda show तुम्हें पसंद आ जाएगा, but you will appreciate more things out of it. Imagine हम्म, that show was made by your friend, you will appreciate more parts of it. In the end तो ये तो बड़े हमें यही है ना कि हमें चीज पसंद आनी चाहिए, हम्म पॉइंट क्या है इन द एंड, राइट। सो आई ऑल्सो डू दिस थिंग व्हेन आई वॉच एन एपिसोड, ठीक है, मुझे कैसा भी लगा फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ शो, आई डोंट नो मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा खराब लगा, आई गो टू रेडिट। रेडिट में ऑलमोस्ट हर शो का सब रेडिट बना होता है, राइट। एंड ओके पीपल लाइक देयर आर एपिसोड डिस्कशन थ्रेड्स, तो वहां पे सब बात हम्म कर रहे हैं कि ऐसा लगा वैसा लगा। यू ओपन दैट, इट्स बेसिकली यू कैन सी अ फैन क्लब टॉकिंग, सब हम्म अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगा, और सब कमेंट्स में लिख रहे हैं। सो देन यू सी, you at least now know what to appreciate. हम्म It's like if there's a person in your life whom you हम्म chose to talk to, you'd हम्म rather see the things that are good in him if you're trying हम्म to socialize with that person right now, है ना। So I think treat a show like a friend. Start by liking it. व्हाट अ लाइन यार, ट्रीट अ शो लाइक अ फ्रेंड। तो आई थिंक वैसे स्टार्ट होता है ना शो, तो काफी ज्यादा बेटर रहता है। ये खुद की इंसाइट है, ओरिजिनल फीलिंग है, या लाइन है। पूरी हैं? ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल इंसाइट। अरे अभी तो वाह, मैंने वाह। ऐसे ही देखना शुरू करा है शोज, तब ज्यादा मजा आता दैट्स है, इट्स वे मोर एंजॉयबल। दैट्स अ ट्वीट आई फील। वेरी नाइस। ट्रीट अ शो लाइक अ फ्रेंड, ग्रेट। तो व्हाट एल्स, और क्या देखा? और यार मेरे को ये कैचअप करना है, इस पे हाउस ऑफ ड्रैगन आ रखा है ना, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है। हाँ हाँ, इस पे अच्छा। कैचअप करना है। मैंने 2 या 3 एपिसोड देखे हैं, आई लाइक देम। हम्म दे आर अभी तो अच्छा कर रहे हैं फॉर द काइंड ऑफ प्रेशर दे हैड। हम्म तो बट उसके बाद मैंने कैचअप नहीं करा है, बिकॉज वही मैं कह रहा हूँ ना, फैंटेसी से थोड़ा मन हट गया। फैंटेसी में ना लाइफ लेसन्स नहीं मिलते अब। ओके। फैंटेसी हैज बिगर बिगर कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें शायद ड्रैगन जला देगा अभी, बट मुझे रियल लाइफ में ड्रैगन नहीं फ्लिप पड़े जलाएगा ना हैं। अभी। हाँ, फ्लिप पड़े हाँ हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग इज समथिंग दैट यू शुड सी इन फैंटेसी, डेफिनेटली अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग हम्म इज डिफरेंट ग्रेवी, बहुत टफ चीज। हम्म बट वही होता है, मेरा जोन होता है। जैसे आई रिमेंबर सक्सेशन है, यश वगैरह ने ना देख रखा था, एंड दे हम्म टोल्ड मी कि देख देख, मैं देख ही नहीं पाया था। बेटर कॉल सॉल भी नहीं देख पाया था मैं, तब मैं देख रहा अच्छा था ऐसे भर भर के ऐसा अपना फैंटेसी शोज। अच्छा फिर जब मैंने ऐसा थोड़ा स्क्रीन राइटिंग के बारे में पढ़ा वगैरह वगैरह पढ़ा कि व्हाट इज आर्ट, तब मेरे को एक दिन मन करा कि भाई अब तो दुनिया का सारे ड्रामा देख जाऊंगा मैं। मैंने बेटर कॉल अच्छा सॉल खत्म करा, फिर मैंने सक्सेशन पकड़ा, फिर मैंने सक्सेशन खत्म करा।
अभी या तो मैं मैडमैन शुरू करूंगा तो कोई और शो शुरू करूंगा, बट How about True Detective? देखा हुआ है? ट्रू डिटेक्टिव वेरी गुड शो भाई। पहला 2 सीजन, थर्ड सीजन जो अभी रिसेंटली है वो नहीं देखा है, बट फर्स्ट अच्छा. 2 सीजन्स, ओह व्हाट अ हाँ, ब्यूटी। I haven't seen them. I also feel there's so much to watch. बहुत है, पता नहीं बहुत है। कैसे देख लेते हैं लोग. That's the thing. So when you said कि like mostly fiction या fantasy में ऐसे life lessons and all that नहीं मिलते, and uh, but whatever drama you've seen there is life lessons. या तो um, what about uh, तूने कहा कि like try watching as a fan or try treat a show like a friend. What about what if this friend is toxic? in what sense exactly is the friend toxic? Let's say the show is about let's say the show is about addiction, Hmm. और जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स को लेके ये फीलिंग आ रही है कि कम ऑन मैन, मतलब यू नो गेट बेवकूफी इट. कर रहे हो। हाँ, बेवकूफी कह लो या टेकिंग थिंग्स फॉर टू ग्रांटेड या व्हाटएवर. तो क्या होता है? डोंट यू लाइक, डज दैट इम्पैक्ट यू? लाइक, इज इट लाइक अ, डज इट बिकम अ टॉक्सिक फ्रेंड? I think Euphoria is a good example of this. अच्छा. नशेड़ियों की दुनिया है, नशे करते रहते स्कूल फ्रेंड्स। अगर मैं बहुत अच्छा. मतलब नॉट दिस इज नॉट द स्टोरी, देयर आर लेयर्स टू इट, बट या Okay. addiction into drugs are a very important part of the show. But Okay. what I feel, डायरेक्टरों में ना, डायरेक्टर का खुद का कैरेक्टर इतना तो बिल्ड हो चुका होता है, मोस्ट ऑफ द शोज में फॉल्ट चीजें प्रमोट नहीं हो रही होती हैं, अनलेस जैसे मान लो नार्कोस है तो पाब्लो एस्कोबार अगर है तो उसकी लाइफ दिखाएंगे ना, बट अगर कोई जनरल शो है तो एवरी डायरेक्टर हैज इतना सेंस कि दे वांट टू गिव अ मैसेज. इन यूफोरिया यू बाय द एंड नो You either think so? Every director wants to give a message. I feel so. I mean, even Okay. if it's otherwise, what I feel ki if you're not trying to give a message through your show, maybe you have a great story to tell that can have a lot of messages, or there's a great character arc in your mind which you want to flesh out through a different story. But if you don't have a story to tell, if you don't have a message to give, I don't see a director making it, because director has direction as a profession has never been something very validated compared to acting. एक्टर्स हम लोग शेयर करते रहते हो, ये एक्टर वो एक्टर ये एक्टर, हम कितने डायरेक्टर जानते हैं? नहीं जानते डायरेक्टर्स, फैक्ट है ये, कितना भी हम देख लें, क्योंकि विजन डायरेक्टर का ही होता है. एक्टर इज समवन हु प्लीजेस पीपल ऑन द स्क्रीन, बट डायरेक्टर का वो स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर का बच्चा होता है वो शो. जाती है मेहनत, मतलब ऑफ कोर्स इसका कॉन्ट्रेरी में बहुत चूतिया शोज भी हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, इसलिए मैं उनको फिर अच्छा मानता ही नहीं बिल्कुल. जैसे ये हो गया 12 Reasons Why, फर्स्ट 2 सीजंस वेरी गुड, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ दे जस्ट लाइक मिंटिंग मनी. इट्स लाइक पुटिंग योर चाइल्ड ऑन अ कैमरा टू गिव मी मेक मी मोर मनी, वो वाली बात है. बट या आई होप इसके लिए कोई कैंसिल तो नहीं करता ना, ये रिव्यूज वगैरह अलाउड होता है? हाँ हो जाएंगे 5 साल बाद कैंसिल हो जाए, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, चिल है. राइट. अच्छा. हाँ तो मुझे लगता है कि शो कभी टॉक्सिक नहीं होगा इस सेंस में, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू द कैरेक्टर, यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. आप सबका आर्क देखना चाहते हो एंड तक. अगर मेरा प्रोटैगनिस्ट मेरे शो का गलतियां करे जा रहा है, इज गोइंग बैक टू बैड थिंग्स, कभी टॉक्सिक नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्टर हैज फाउंड अ वे फॉर मी टू रूट हिम. First rule of writing a show or writing a movie is that you have to make audience root for the protagonist. If you don't connect with the protagonist, if you hate the protagonist, you won't like it, you won't like the show, chance ही नहीं है. अगर पाब्लो एस्कोबार के स्किल से तुम इम्प्रेस नहीं हो रहे हो, उसके स्टाइल से, उसके लिविंग जैसे वो रहता है, जैसा उसका गूदा, जैसे वो धमकियां देता है, तुम्हें अगर वो बंदा इम्प्रेस नहीं कर रहा है तो तुम बस बोलोगे ड्रग लॉर्ड तो चूतिया ही होते हैं. ओके. you have to like the protagonist. अगर वहां फेल हो रहा है स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर, the show is not going to work, people will skip it because they won't feel attached. Okay. Because even though you are watching 15 characters और तुम्हारे पे हर कैरेक्टर
पे अपना ओपिनियन होगा, 1 एपिसोड एट अ टाइम और सीन एट अ टाइम आप किसी एक के पीओवी से ही देख रहे हो। अगर 2 बंदे लड़ रहे हैं, जब वो सीन चल रहा है, आपके दिमाग में या तो हो कि किसकी साइड हो, या तो आपके दिमाग में एक साइड है, बट आप उस रूम में हो। हम्म नाउ बाय द एंड ऑफ द शो, डू यू वांट टू एंटर दैट रूम अगेन, और बाय द हम्म एंड ऑफ द शो यू वांट लाइक क्या घटिया रूम में आ गए तो छोड़ो, कभी नहीं आएंगे फिर से। दैट्स ऑन द डायरेक्टर और द राइटर कि हाउ ओके डज इट फ्लैश आउट। आई थिंक शो कभी टॉक्सिक नहीं हो सकता, इट्स जस्ट you need to have an understanding of, do you do you think or do you feel like the director is creating something good here, हम्म or do you not? ओके हम्म जैसे जैसे लिरिसिस्ट होते हैं, हम्म आई ऑलवेज फील आप लिरिसिज्म में अपनी पर्सनैलिटी के बिना काम ही नहीं कर सकते हो। रैपिंग अच्छा का जितना इंडस्ट्री है, एवरी रैपर इज फेमस बिकॉज दे आर टेलिंग देयर ओन स्टोरीज, राइट? हम्म तो आपकी जो लिंगो है, जब तक आप वो नहीं लाओगे, आप अपनी पर्सनैलिटी लाओगे, वो काम चलेगा ही नहीं। यू कैन नॉट बी फेक एज एन आर्टिस्ट। अ लॉट ऑफ पीपल ऑन स्टेज ट्राई टू बी समवन एल्स एंड दे डोंट वर्क आउट, क्योंकि आप नहीं हो वो। कल को एक इंट्रोवर्ट बंदा स्टेज पे जाके आकाश गुप्ता बनने की कोशिश करेगा, लोगों को क्रिंज लगेगा। लोगों को आकाश गुप्ता क्रिंज नहीं लगता है, क्योंकि शायद आकाश गुप्ता ऑन स्टेज वैसा नेचुरल आ रहा है, बट आप शायद आकाश गुप्ता को देख के वैसा बन रहे हो। देयर इज दैट डिफरेंस। Every art form or stage presence is about like finding your own comfort zone, your own style, right? वैसा you should understand the director, कि अगर डायरेक्टर ओके ने अपना कंफर्ट जोन फाइंड नहीं करा तो तुम्हें क्या दिखाएगा वो। इसलिए ऑलराइट आई थिंक जज द पर्सन फर्स्ट, जज द डायरेक्टर फर्स्ट, आई फील। ये बात चलो ठीक है, विल कीप दैट इन माइंड। ये पर्सपेक्टिव से देख के देखते हैं अभी कुछ शोज। दैट वुड बी फन। ओके व्हाट एल्स अदर देन शोज, क्या देखा? देन शोज क्या देखा यार? कितनी YouTube बड़ा हजार रील्स बेकार है, देख ली? YouTube बड़ा बेकार है भाई अब तो। अच्छा बाय गॉड, आई मीन पकड़ लेता है? नहीं पकड़ के रहता है, कितने गंदे शॉट्स आते हैं भाई, रैंडम अच्छा शॉट्स। शॉर्ट्स ओके हाँ, पहले मैं देख रहा हूँ टेनिस, मैंने अगर एक टेनिस की वीडियो देख रहा है, यूट्यूब को लगता है मैं टेनिस ही देख रहा हूँ 25 साल से, तो अच्छा यूट्यूब सारी टेनिस की वीडियोस दिखा देगा। अगर मैंने ओके गलती से एसी का कुछ सर्च कर लिया, तो रैंडम एसी रिपेयर की वीडियोस आ रही है अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे। पता था एसी अच्छा रिपेयर की वीडियोस एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे? नहीं ये तो रैंडम। पता था यूट्यूब पे सब एग्जिस्ट करता है, पर ये नहीं पता था कि 30 सेकंड में भी ऐसी रिपेयर की वीडियो बन सकती ओए ओए क्या मजेदार। एक देन देन रियल एस्टेट की इतनी वीडियोस आती हैं, ऐसा बंदा घुसता है रूम में और बंदा से पागलों की तरह भागने लग जाता है रूम में, ओए होए ओए होए। फिर एक बंदा आके पूछता है उस बंदे से कि भाई क्या हुआ, कह रहा 3 बेडरूम इन 70 लाख, ओए होए। है। अच्छा व्हाट ऐसा हाइप। ऐसा गंदा कंटेंट देखता हूँ मैं यूट्यूब पे आजकल। सो दिस इज एडिक्शन टू एडवर्टाइजमेंट, आई मीन लाइक 30 पता नहीं सेकंड में यार कोई। हाँ मतलब अगर रील या शॉर्ट्स का वो बोलो कॉन्सेप्ट कि व्हाई हाँ इज दैट एडिक्टिव, उसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है। देयर वाज अ सर्वे वंस, ठीक है, जिसमें देर एक बंदे को एक सूप बोल देते हैं, वो खत्म करता है, फिर एक और सूप बोल देते हैं, वो खत्म करता है, वो एक और सूप बोल देते हैं, वो खत्म करता है, ठीक है। ऐसे वो बंदा 3-4 सूप बोल से पी पाता है, ठीक ओके है। कंपेयर टू एक बंदे के सूप बोल पे there's an I don't remember the mechanism, बट एक बंदे के सूप बोल में उन्होंने पाइप फिट कर रखा है और सूप भरे जा रहा है एट अ पेस, अच्छा इट्स फिलिंग अनलिमिटेड है, सूप खत्म नहीं होगा। हाँ तो जब तो ज्यादा आपका पीता मन कर रहा है, हाँ वो ज्यादा पीता है। रील वही है ना, यू आर हेयर, नीचे एक वीडियो ऑलरेडी है आपके लिए, अभी स्टोरेज अनलिमिटेड है ना, खत्म नहीं हो रहा, एफर्टलेस एफर्टलेस है। एफर्टलेसनेस। आपको आपको समझ नहीं आएगा आप कब तक कहाँ पहुंच गए। यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म में क्या, एक वीडियो खत्म हो गई, दिख रहा है आपको कि 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, अब मेरी अगली वीडियो चलने वाली है, और आई कैन एक्सप्लोर द कमेंट सेक्शन। रील में नहीं, देखो निकलो, अनलिमिटेड सप्लाई है स्ट्रेंज ना, strange फालतू बात। even people who are aware about it, हाँ, like impact or whatever, are they able to pull off from it? नहीं इट्स कर ही लाइक लेते होंगे यार। how people, what I have seen, how people deal with is not watching one reel and they can stop. It's just minimizing the total amount or the number of sessions you have. You still want that unlimited soup.
अच्छा. बट यू जस्ट वांट दैट, यू विल जस्ट हैव दैट सूप फॉर लेस अमाउंट ऑफ टाइम. अगर मेरा एडिक्शन था कि मैं देखते रहता तो शायद मैं बस होते हुए देखता हूँ. बट कभी ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने इंस्टाग्राम, कोई दुनिया में एक बंदा नहीं होगा जो इंस्टाग्राम खोलेगा सिर्फ एक रील देख के रुक जाएगा. मैं मान ही नहीं सकता, है ही नहीं चांस. कम ऑन, मैं हूँ. अच्छा, अरे आप तो इस डेटा सेट में नहीं आते हो ना, जिस डेटा सेट की बात कर रहे हैं. वो तो ये वाली बात हो गई ना, Okay. जो हमारे What do वाला you mean? जनरेशन है, हु आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, हु कीप हाँ, हाँ, सेंडिंग हाँ. मीम्स, हु आर इनटू दिस कल्चर एंड ऑल. आप तो थोड़ा Okay. इंटरनेट से एनीवे, और हम्म. जनरेशन इज ऑनली डिस्कनेक्टेड, राइट. अगर मैं हम्म. 24-25 साल के लौंडों की बात करूं हो तो सकता है. तो उस सेंस हो में तो आई सकता है. फील इट्स नॉट इजी. हाँ यार, मैंने जब ये देखा है, जैसे मैं हमारे कॉमेडी स्टूडियो में आई सॉ दिस ऑडियंस जो पहले आ गए थे शो में यार, वो बैठा हुआ था बच्चा सा, यंग लड़का, एंड ही इज डूइंग नथिंग. उसने बस वही, आई डोंट नो, मैं मेरे को तो ये भी नहीं याद कि स्टोरी थी या रील थी, हाँ. एंड वो ऑटो प्ले पे चल रहा है. वो शॉर्ट्स था, रील था, स्टोरी थी, जो भी चल रहा है, एंड इट्स लाइक कि वो है, देयर इज नो इमोशन, देयर इज नथिंग, ही इज डूइंग नथिंग, इज जस्ट hooked, हाँ, ऐसे. emotionless. I don't know if he's alive. कुछ नहीं पता. And for me, it was terrifying. I wanted to just keep a hand on his shoulder and like, क्या कर रहा है भाई? But yeah, I get it. This is the thing. Yeah, मतलब, this. how is it not annoying is something that I really, I mean, feel कि ऐसा कैसे है? But yeah, वही डोपामीन हिट है जो भी है. इस पे Is आंसर it? मिले तो पूरी दुनिया सवरता है. मुझे आंसर नहीं बताया अभी इस पे कि हाउ इज दिस समथिंग दैट डज नॉट ब्रेक द लूप और व्हाटएवर. Hmm. Unawareness में भी ये बात है. तो अच्छा, और इसके अलावा कोई पॉडकास्ट या कोई न्यूज, यार मैं कोई और सब्जेक्ट रिलेटेड समथिंग? टेलीविजन न्यूज़ तो मैं अब कंज्यूम करता ही नहीं. नॉट जस्ट टेलीविजन, मतलब मे बी समथिंग हाँ, ऑन मतलब यूट्यूब, जर्नलिस्टिक. मतलब अभी तो उतना टाइम ये भी नहीं मिला कि मैं यूट्यूब पे देखूं. आई जस्ट लाइक आई हैव न्यूज़ लेटर्स which I pay for, which are I feel unbiased because independent company है, funding नहीं है. So I think that's what they sell, that we are unbiased in that sense. I just read that because I find that's clutter free. News is something जिसमें मैं रोज 4 घंटे नहीं देना चाहूंगा अपने, because every day news can be crisp enough for it to be 30 minutes. I don't think इससे ज्यादा हाँ, डेवलपमेंट एक दिन में हो जाती है. टीवी न्यूज तो मतलब आई डोंट थिंक इवन वो तो पॉइंट रह शो गया है. बात करने का. वो हाँ, तो, हाँ, क्या वो तो वो रह गया. व्हाट यू से, डाइंग एलिफेंट और वट एवर यू वांट टू या कॉल इट. बट सो ये जो न्यूज तुम कंज्यूम करते हुए, कौन से चैनल्स हैं और किस तरह की न्यूज हैं, और इस हफ्ते क्या देखा? जैसे there's one is planer, so it's just you pay them, हाँ, and तुम then बताया था there's शायद. a newsletter every day on your प्लेनर इज PLAINER. planer, SPLAINER. अच्छा. Yeah, ओके. very amazing, great content, very precise. And what I like about it is that apart from giving their own views, they also break it down very neutrally. इज दिस सबस्टैक और डिफरेंट? No, this is I don't know what are they hosting on, but अब तो उनका डोमेन अपना ही है. अच्छा. हाँ, तो इट्स वेरी नाइस इन दैट सेंस कि द वे दे वर्ल्ड न्यूज ब्रेक देते द हैं. न्यूज, हाँ, बहुत अच्छे से ब्रेक वगैरह करते हैं. दे हैव वन बिग स्टोरी एंड देन दे हैव फ्यू फन एलिमेंट्स फॉर यू टू नॉट गेट ओवर एग्जॉस्टेड, एंड इट्स वेरी वेल रिटन, वेरी वेल रिसर्च्ड, वेरी वेल रिसर्च्ड. सो वो सब बहुत सारी चीजें. इवन कोविड के टाइम पे देयर न्यूज यूज्ड टू बी एक्सेप्शनली वेल. अ लॉट ऑफ टाइम जो बड़े मीडियाज या नॉट इन नॉर्मल वीडियो आल्सो जो चीजें दिखाते थे उसमें इतनी ऐसी बात होती थी which can be easily misunderstood if you don't know how the vaccine works. And ओके. they always used to link that अपना newsletter where they wrote कि how does the vaccine work. And then ओके. by the end they also give extra links to actual articles जो अच्छे अच्छे हैं बाहर के, या जो भी इंडिया में जो independent news कर रहे हैं, if you want to read more on this story वगैरह वगैरह. So I really like them. And then there's news laundry. I think it's on the expensive side thoda, but again independent journalism, very good. Like वो fearless चीज लगती है न्यूज में जो होनी चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट टुडे, वो चीज मिसिंग थी. एंड their journalists are very good in that sense. ऑलराइट. Yeah, तो वो इंटरेस्टिंग. काफी अच्छा है. Yeah.
ओके. सो डिड यू, मतलब अभी इस हफ्ते का कुछ याद है कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हो या फिलोसफी के बारे में पढ़ा हो या एंड इन साइंस सब के का बारे में तो पढ़ा? आई डोंट. टाइम इतना व्हाट डू कम यू मिल रीड? रहा है फिलोसफी वगैरह का रीड Whatever you करने read, का. I don't know what do you मतलब prefer reading or knowing about other than art per se. Is आई that थिंक अभी, enough? आई थिंक फॉर मी हाउ इट हैपेंस इज क्या, अब आई डोंट मल्टीटास्क दैट मच. आई थिंक इवन इफ यू हेयर लाइक व्हेन वी टॉक आई टेल यू, या तो मेरी वाइब हम्म. रहती है जब मैं फिलोसफी बुक्स पढ़ूंगा, भर के दबा के पढ़ूंगा अब मैं, या तो मेरी अच्छा. वाइब रहती है वेयर आई हैव dwelled डीप इनटू आर्ट, और Okay. मेरी एक वाइब रहती है वेयर आई एम डूइंग एक्सवाइजेड थिंग्स. सो रिसेंटली तो You're वही रहा है doing? कि एक्सवाइजेड थिंग्स सम, मतलब आई हाँ. जस्ट आई एम अ पर्सन हु डज नॉट मल्टीपल चीजें मैं एक साथ फॉलो नहीं करता. इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग आर्ट हम्म. आल्सो एंड आई एम नाउ लिसनिंग अ पॉडकास्ट ऑन फाइनेंस आल्सो. आई डोंट डू हम्म. दैट. वो मेरा जोन रहता है, देन मैं दबा के कंज्यूम करता हूँ. वो मेरे से हो नहीं पाया अभी तक कि आई कैन हम्म. जंप जोन टू जोन. ओके. तो हाँ, तो रिसेंट तो जोन ही मेरा उस सेंस में आर्ट ही एकदम है. रहा है. या ओके. आप बताओ, ऑलराइट. व्हाट इज द लेटेस्ट पॉडकास्ट व्हिच यू हैव हर्ड? ओह, लेटेस्ट पॉडकास्ट तो यार, आई हैव रियली enjoyed Anand Gandhi's work. या Almost everything that he has to say and this guy has done. काफी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे इसकी लगी हैं. राइट फ्रॉम हिज वीडियोस ऑन यूट्यूब, जिसमें ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक वीडियो है अबाउट बायोलॉजी ऑफ अ स्टोरी. सो आनंद गांधी इज अ डायरेक्टर, मेक्स गेम्स. मेमसीज करके इनका एक कैंपस है गोवा में. वहाँ वो गेम बनाते हैं, सिखाते हैं. गेम्स बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं. बेसिकली दे बिल्ड देयर कम्युनिटी, दे लिव देयर. बकायदा लाइक क्रिएटिव स्पेस एंड लिविंग स्पेस है कूल, जहाँ पे. दैट्स कूल. हाँ. और इसका आइडिया भी वही है कि उस तरह का एक मैसिव कैंपस बनाना, लाइक अ यूटोपियन कैंपस. ओ, बड़ा कूल है यार. हाँ, दिस गाय व्हेन यू डेल्व इनटू इट, प्रिटी दैट क्रेजी जीनियस वाली फीलिंग तो आती है कि भाई 7 साल से लिखना शुरू कर दिया था. ओ, बॉम्बे में चौल में रहते थे. डैड छोड़ के चले गए थे, मॉम नानी वगैरह के पास रहते थे. मॉम यूज्ड टू डू 4 jobs, ओ बट भाई. मॉम हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन वाचिंग प्लेज. सो हर हफ्ते कम से कम ये एक प्ले देखता था. गॉट इनटू वाचिंग मूवीज. As a kid also came across books like knowledge banks and all that. जबकि पैसे नहीं थे, माँ टास्क देती थी, कहता था मैं टास्क पूरा करूंगा तो मुझे ये वाली बुक दिला देना. तो लाइक knowledge banks and questions about everything. तो his like forte is obviously art, philosophy and science. तो जो भी इसका काम भी होता है वो इन ओवरलैप्स के अराउंड होता ही है. So this is a guy who like claims to read journals every day. And तो जब इनकी बातें सुनो, इनकी पॉडकास्ट सुनो, इसकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उसमें बायोलॉजी के बारे में बहुत बात की जाएगी. एक या. एक सेकंड रुकना. हाँ. हम्म. यस, कंटिन्यू. माफी. No problem. We'll end this soon, about next 5-10 minutes, right? मतलब दिक्कत नहीं है मुझे कुछ एज सच, बट हाँ, दिक्कत तो नहीं है, बस साले फोन की बैटरी इतनी बची है. अदरवाइज आई वुड लाइक टू गो ऑन फॉर आवर्स, टू बी ऑनेस्ट. तो ये तो एक सीरीज और कर लेंगे जल्दी. But yeah, Anand Gandhi's work is something that I've enjoyed. Uski conversation se that one of the examples and famous thing that he continuously talks about is कि ऐसे बहुत साइंस ने एक्सपेरिमेंट किए जहां पे एनिमल्स वर ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग, लाइक एक किसी चिड़िया का एकदम यंग बच्चा जो है, उसको एक आर्टिफिशियल बीक दिखाई गई जिसमें उसकी चिड़िया के लाइक चोंच के जो कलर्स को ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया गया, मदर के कलर, बीक के कलर को एंड ऑल दैट. तो वो बच्चे उस बीक को और एंथुजियाज्म के साथ अप्रोच कर रहे थे, लीविंग द रियल
beak or the real thing. okay. The idea of these experiment is to show and वही tell कि भाई इसी तरह हमारे पास fake calories हैं, fake stimulants हैं. We have built this reality on nature. तो हम नेचर Hmm. से इतने ज्यादा जो दूर आ चुके हैं, तो does not mean that we have to go back completely to nature, but we have to somewhere build Balance. yeah, that gap जो है. तो उसके बारे में बहुत बातें होती हैं इनकी कॉन्वर्सेशंस में. तो इसका जो फिलॉसफी है ऑफ क्रिएटिंग मूवीज, आर्ट, व्हाटएवर, इवन गेम्स, इज कम्प्लीटली यूटिलिटेरियन. कि Hmm. स्ट्रॉन्ग मैसेजेस लाइक तुम्बाड़ इन्होंने बनाई एंड द आइडिया वाज टू Oh, okay. Hmm. yeah, he's made Tumbad is his work. Insignificant Man was his team's work. शासन तो बनाई है. Then ओके कंप्यूटर करके एक सीरीज आई है हॉटस्टार पे, दैट्स हिज Hmm. टीम. गेम डिजाइनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रहे हैं. बट दी वही बेस लाइन ऑफ अ स्टोरी में ये यही बातें कर रहे हैं कि वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्हाटएवर है, उसके अगर आप बायोलॉजी को भी समझते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कितने सारे फेक अलर्ट्स हैं, स्मोक अलार्म्स हैं जो कुदरत ने हमारे अंदर बिल्ड किए, जो कि एक समय पे बहुत रेलिवेंट थे, बट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन वो अब उतने रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज द एनवायरमेंट हैज चेंज बट द बॉडी स्टिल हैज देम. Them. Hmm. तो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द इनसाइट्स दैट ही गिव्स. तो ये तो आज की ही बात है कि आज सुबह भी उठने के बाद कंप्लीटली डिवॉर्ड गॉट इनटू हिज लाइन ऑफ वर्क, और उसके थ्रू ही मैं घुसता गया. फिर मेमसीज जो इनका नाम है, वो बेसिकली इसका नाम उसी से है कि मीम इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर. Hmm. एंड वही कल्चर से अपन जो है बंदे की डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. तो मीम सिस्टम्स, तो बेसिकली सिस्टम डिजाइनिंग पे और उन चीजों पे, सिस्टम्स थिंकिंग पे बात वो कर रहे हैं कि एनीथिंग फ्रॉम दैट, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू इकोनॉमिक्स टू एजुकेशन टू द वर्क दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, उस लेवल पे बात करता है. और ही गोज टू दैट लेवल एंड स्कूल ऑफ थॉट कि भाई इंडिया का एक्सीलेंस कहाँ है, इंडिया के वो कौन से अवार्ड्स हैं जो बाहर के लोग जीतना चाहते हैं, हमारे कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो पीपल आर टॉकिंग अबाउट. तो या आई मीन दैट इज वेरी इंस्पायरिंग टू मी पर्सनली. Does he do that all of this on podcasts या कहाँ पे? बहुत सारी चीजें यार, आजकल तो ये लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहे हैं. तो आनंद गांधी का खुद का जो यूट्यूब का चैनल है, Okay. उस पे कुछ कुछ हो रहा है. मेमसीज का भी इनका एक चैनल है, उस पे भी कुछ कुछ करते हैं. बाकी कुछ टेड टॉक्स हैं, पॉडकास्ट में आई थिंक कुणाल कामरा की भी कुछ पॉडकास्ट पे गया है. स्पॉटिफाई पे भी कुछ पॉडकास्ट हैं, लाइक कॉग्निटिव जिम करके एक पॉडकास्ट पे गया था. ये पॉडकास्ट पे किसी के गया था, ऑडियो ज्ञान या पता नहीं किसकी, लेकिन कॉग्निटिव जिम की इसने बात करी है कि जस्ट Gym for लाइक brain. जस्ट लाइक जिम बना बॉडी को वो स्टिमुलाई देने के लिए, जो हंटर गैदरर बॉडी की डिमांड्स हैं, उसी तरह यू विल नीड दैट कॉग्निटिव सॉर्ट ऑफ प्लेस. तो what where I connect with him is that it's not just about making something for the sake of making. It's also about taking care of nutrition. So while deliciousness may take it to a lot of people, but nutrition will only enrich it and take things forward. तो ये एंगल जो है मेरे को इसका क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा अभी तक. मैं सुनना पड़ेगा. I have to. The part 2 should be us talking about Anand Gandhi because I'll definitely delve deeper. Oh, that could be very interesting. उस पे तो मैं नर्ड आउट कर ही रहा हूँ. वो तो हो जाएगा, काफी कुछ बात करने को है. बिकॉज हाँ, ये जस्ट द आइडिया कि यार कैंपस बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं यंग पीपल इन मे बी इन द 30s. गेम डिजाइन. Is this the one you link sent? ये वही कैंपस का ही होगा ना फिर? The link you sent for creating the game Goa. Oh, या गेम डिजाइन वर्कशॉप भी इन्हीं के वहाँ हो रहा है, इन्हीं के कैंपस में इनफैक्ट. So is Anand Gandhi leading that? यार इनकी टीम के बंदा कंडक्ट करेगा वो वर्कशॉप. बाकी आनंद गांधी और जायन मेनन करके, these are like the
co-founders or something like that. Hmm. ये लोग इनका अपना अपना सेशन होगा उसमें. Okay. तो So you will get to meet एक basically. हाँ, आई वुड लव टू मीट देम एंड विल गेट टू मीट देम. तो बड़ी एक्साइटिंग चीज है. इनका कैंपस देखना बड़ा एक्साइटिंग है. लाइक यूट्यूब पे आई थिंक गूगल की थी मैंने फोटोज. तो यू अंडरस्टैंड दैट, गेट द फील कि भाई वो प्रायोरिटीज मिलती हैं कि भाई रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट बोलो, ब्यूटी बोलो, पीस बोलो. एंड सो लॉट टू लर्न फ्रॉम दीज गाइज पर्सनली. इनफैक्ट पता नहीं तेरे को याद है कि नहीं, आई डोंट नो इफ यू मेट दिस गाय. ऋषभ करके एक बंदा था जिसने हमारे कुछ इम्प्रोव वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराई हुई हैं. वाज रिलेटेड टू लेसन्स फ्रेंड और समथिंग. दे मेट थ्रू Okay. improv only. So in fact, I saw the pictures of their first workshop and I saw him in those pictures. Oh, I reached out to him also. मैंने कहा कि कैसा रहा and all that. So got the review. कैसा So अच्छा review? हाँ, he was very happy with it. वो आजकल वही कोचिंग एक्टर्स. तो even he ended up going for the game वाला thing. And आनंद गांधी की सिंपल थोड़ी सी जो मैंने बात सुनी थी गेम डिजाइनिंग पे भी, एट द एंड तो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? क्या हो रहा है? आवाज आ रही है? नहीं, ये पूछ रहा हूँ. एक सेकंड रुको यार, दोबारा आवाज उड़ गई. हाँ, वही तभी तो हंस रहा हूँ. अब आएगी. वेरी ग्रेट. यस. तो तू क्यों हंसा? तेरे को वो कॉल फ्रॉम सुनाई दे रहा था? नहीं, मुझे समझ आ रहा था. जब वो स्विच होता है ना, एक आवाज में चेंज आ जाता है. जब मेरे को अच्छा. जब आपको मेरी आवाज नहीं आएगी अब, तो हाँ जैसे ही हाँ वो हाँ. स्विच हुआ, मुझे पता है कि मेरी आवाज नहीं आने वाली अब. तो मैं मेरी इसलिए छूट गई ऐसे ही. अच्छा, करो ठीक बैठ के. ये बात है. ग्रेट. तो खैर भाई, ये था अपना शायद आई थिंक पहला एपिसोड ऑफ क्या देखा क्या सीखा. फर्स्ट एवर. थैंक्स फॉर कमिंग फॉर दिस एंड अग्रीइंग टू डू दिस. ऑलवेज. ऑलवेज का तो पता नहीं. लेकिन अभी के लिए बहुत बढ़िया. हाँ, ऑलवेज. ये भी पॉडकास्ट बातें चोदने में विदाउट एनी रिस्क फॉर अस, तो किसको मजा नहीं आता. हाँ, तो ऑलवेज. आई हाँ, तो इसको एंड कर देते हैं इससे पहले मेरा फोन बंद हो जाए. ठीक है भाई. कितने परसेंट पे है? टेक केयर. 1%. बाय बाय. टेक केयर ब्रदर. बाय बाय. चलो. And thanks for anyone who might watch this. Cheers. यस. Take care. मैन. Bye. बाय. Bye, man. Take care.